भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गांव में पोलिंग बूथ था जहां 100% मुस्लिम मतदाता है। टोटल वोटिंग हुई है वहां पे 2322। उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। यूपी में इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया? किस तरीके से बेचारी मायावती को हरा करके इसको जिता दिया। ये एक तरफा वोटिंग क्यों डल रही है? क्योंकि एक तरफा जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो एमएलए है, जो निगम पार्षद है, जो सांसद है, एक रत्ती भर का काम नहीं करते हैं। तो इसलिए सारा कुछ होना ही है, क्योंकि उनको पूरा ओवर कॉन्फिडेंस है कि मोदी का नाम है तो हम जीतेंगे ही, चाहे कुछ करे या ना करे। नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन तो वैसे पूरी दुनिया में होते हैं, अलग अलग समय पे होते हैं, अलग अलग टाइम पे होते हैं, लेकिन भारत का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें पूरी दुनिया की नज़रें गड़ी हुई थी। कौन जीतने वाला है, कहाँ से जीतने वाला है, और पूरे भारत की नज़रें केवल यूपी पे थी, क्योंकि यूपी पूरे भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। साथ ही साथ में योगी जी का दबदबा तो चलता ही है, क्योंकि वो कार्य ही इस तरीके से करते हैं। यूपी हो या पूरा देश में कहीं पे भी ले लीजिए कि बीजेपी ने एक तरफा कोई कार्रवाई करी हो या केवल हिंदुओं को ही फायदा पहुंचाया हो, मुस्लिम को नहीं पहुंचाया है। लेकिन जब कुछ लोगों का टारगेट ही है इनको हराना है, तो हराना ही है। चाहे वो इनके लिए आवास योजना के तहत घर बनवा दे, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत घर पे चूल्हा जलवा दे, चाहे बाथरूम बनवा दे, चाहे लैट्रिन बनवा दे, या चाहे जनधन योजना के तहत पैसे भिजवा दे, या चाहे हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करवा दे। टारगेट जो है उनका, तो टारगेट है। इस बात को तुम मानो या मत मानो, उन्होंने इस काम को करके दिखाया है। माधवीलता की बात करें, हैदराबाद से वो जीतने वाले थे, एक कन्फर्म बात थी। लेकिन जब उनको मालूम चला कि भाई इलेक्शन में फर्जी वोटिंग चल रही है, तो उन्होंने बुरखा उठा करके खुद चेक किया। खुद चेक करने पे भी मालूम चला कि वह फर्जी वोटिंग चल रही है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी चीज़ें कई बार हमें देखने को मिली है कि भाई फर्जी वोटिंग हो रही है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कहीं पे भी कोई चीज़ रोकी नहीं गई। जो बाहर है या कुछ एक्सपायर हो गए तो उनके वोट को बच्चे बुरखा पहन करके डालने जा रहे हैं। ऐसी वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पे वायरल होती रही, ना ही इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई करी, ना ही किसी ने कुछ बोला। या ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी को ऐसा और कॉन्फिडेंस था कि भाई 400 पार तो होनी है ही। अब जो यूपी से बाबा हारे हैं, तो कई लोग ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई हिंदुओं ने गद्दारी कर दी। नहीं, ये आपकी गलत सोच है। वो गद्दारी कभी नहीं करते, क्योंकि अगर उन्होंने गद्दारी करनी थी तो वो पहले ही कर चुके होते। सीधी सी बात है, जीतेगा वही जिसकी संख्या ज़्यादा होगी। अगर आपके 3 भाई हो, तीनों भाई अगर 2-2 बच्चे कर दो तो 6 बच्चे हो जाते हैं, और वहाँ पे 9 बच्चा एक अकेला कर दे रहा है, तो जीतेगा कौन? वही। हाँ, कुछ ध्रुव राठी की वीडियोस को देख करके थोड़ा बहुत लोग का माइंड चेंज हुआ होगा, लेकिन हारना ये तो पॉसिबल ही नहीं था। इस इलेक्शन रिजल्ट में गठबंधन ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया है बीजेपी के लिए। अब बीजेपी चाहे इस रिजल्ट को देखते हुए आगे के कदम ले सकती है, अगर नहीं लेगी तो 2029 में इसका ना आना कन्फर्म है, क्योंकि 2019 में 303 सीट लाई थी, और आज कम सीटें क्यों हुई है ये भी उनको मालूम है कि एक तरफा जनसंख्या बढ़ने के कारण। मुझे हैरानी तो तब हुई कि जब ये नीला कबूतर जीत गया यूपी में ही। अब जो कुछ ज़्यादा ही जातिवाद करते हैं, SC ST करते हैं, तो क्या मायावती कौन थी भाई? क्यों हरवा दिया उसको? अब जैसा जैसा समय बीतता जाएगा, ऐसे ऐसे इन सब का बयानबाजी देखेगा, ऐसे ऐसे इन सब की एक तरफा कार्रवाई देखेगा कि किस तरीके से करेंगे। ये जो भी काम करेंगे या जिसका भी साथ देंगे, आगे इनको जीतना है किसके वोट से, उसको दिमाग में रखते हुए करेंगे। अब कुछ लोग ऐसा कह देंगे कि भाई कहीं पर जिताना था या कहीं पर हराना था तो ऐसा करना था, जैसे दिल्ली में पूरी सीट लेगा बीजेपी, यहाँ पर तो योगी जी को हराना था। तो ये सारी चीज़ें बोलने तक ही सीमित है मेरे हिसाब से, क्योंकि रिजल्ट जो है ये मैंने आपको बताया है कि एक तरफा जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ेगी उस तरीके से वोट भी डलेंगे। नमस्कार।